गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिहारी के दोहे जो है वो अपन कंप्लीट कर चुके थे। उसमें यदि कोई भी बात आपके क्लियर नहीं हुई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है आपके पास में, उस पर आप मुझे मैसेज करें। उसकी कोई भी किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत है तो मैं उसकी पुनरावृत्ति कर दूंगा। और मेरे वीडियोस यदि आपके सही तरीके से ज्ञानवर्धन में सहयोगी हो रहे हैं तो आप उनको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें, जिससे उसका नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। अपन आज बिहारी को कंप्लीट करें। इसके दोहे कंप्लीट हो गए थे। आज उसके ऊपर जो क्वेश्चंस जो बनते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर या आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं या फिर किस प्रकार के बिहारी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में अपन आप चर्चा करेंगे। देखो, बिहारी के लिए जैसे इसमें व्याख्या आ सकती है, तो व्याख्या के लिए मैंने स्टेप बताए थे आपको कि सबसे पहले संकेत लिखेंगे आप। संकेत में उसका जो व्याख्या का पहला शब्द है वो लिख करके फिर उसके डैश डैश अंतिम जो शब्द है वो लिखेंगे। संदर्भ मैंने बिहारी का आपको लिखवाई दिया है। उसके बाद में प्रसंग। प्रसंग मतलब जो भी दोहा जो दिया गया है, जो भी दोहा व्याख्या के लिए दिया गया है उसमें कवि क्या कहना चाहता है, उसका मूल भाव क्या है, ये बात आप उसमें प्रसंग में लिखेंगे। फिर उसका सरलार्थ आ जाएगा। विशेष में जो भी विशेष थे उसमें भाषा कैसी है, किस प्रकार के उसमें शब्द हैं, उसमें अलंकार वगैरह कैसा है, उसमें छंद कौन सा है, उसकी शैली क्या है, या उसमें मूल भाव जो है वो क्या है, रस कौन सा है, ये सारी बातें, उस काव्य का गुण जो है वो कौन सा है, ये मैंने सारी बातें आपको क्लियर कर दी थी, बता दी थी। तो वो उसको सही तरीके से आप विशेष दो भागों में आप विभाजित कर दें विशेष को। एक उसका भावात्मक परिचय दे दीजिए और एक उसका कलात्मक परिचय दे दीजिए। भावात्मक परिचय में उसमें मूल भाव क्या है या फिर रस क्या है ये लिख दीजिए, और कलात्मक जो परिचय है उसमें उसका कंप्लीट जो भी कुछ उसमें बताया गया है विशेष रूप से कवि के द्वारा, उसकी भाषा है, अलंकार है, छंद है, काव्य के गुण हैं, ये सारी बातें जो है उसमें उसका कलात्मक परिचय जो है वो उसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, ये होगा। फिर इसमें पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन है वो एक बार आप देख लें। जैसे बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है, बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है, तो श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें। बिहारी की काव्य शैली मुक्तक काव्य शैली है। बिहारी की जो शैली है वो कौन सी है, मुक्तक काव्य शैली है। आगे देखें, कब को टेरत दीन रट जग नायक जगबाय। प्रस्तुत दोहे में कवि ने उलाहना देते हुए किस प्रकार का कटाक्ष किया है। कवि उसमें बताना चाहता है एक प्रकार से, एक यहां पर श्री कृष्ण के सामने चतुराई से कवि अपना उद्धार करवाना चाहते हैं, इस भव सागर से पार होना चाहते हैं कि वो कहते हैं उनसे कि हे प्रभु, आपने किसका उद्धार किया है, किसको इस संसार सागर से पार किया है। मैं तो नहीं मानता। कब से मैं आपको टेर रहा हूं, कब से मैं आपको पुकार रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी इस संसार सागर की हवा लग गई है। मतलब जो पूंजीपति लोग हैं वो गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जो दीन दुखी व्यक्ति हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, वैसे ही आपका स्वभाव हो गया है। तो मैं तो तब मानूं जब आप मेरा उद्धार करें, आप मेरे को इस भव सागर से पार करें। तो कवि ने चतुराई से अपने आप को इस भव सागर से पार करने की गुहार लगाई है भगवान श्री कृष्ण से। ये सब बताने का प्रयास किया है इसमें। कवि किस लालच में गोपियां श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेती हैं, किस लालच में छिपा लेती हैं, वो चाहती हैं कि प्रभु श्री कृष्ण की यदि हम मुरली छिपा लेंगे ना तो प्रभु श्री कृष्ण आकर से हमसे बातें करेंगे, हमसे पूछेंगे कि मेरी मुरली कहाँ है। तो उनसे जो बातें करने का जो आनंद मिलेगा उस आनंद को हम प्राप्त करना चाहती हैं, और इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए ही वो भगवान श्री कृष्ण की मुरली जो है वो क्या कर लेती हैं, छिपा लेती हैं। आगे देखो, श्री कृष्ण के आगमन पर वन के मोर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। श्री कृष्ण के आगमन पर वैसे तो कवि कहना चाहते हैं कि जब पावस ऋतु आती है, जब वर्षा ऋतु आती है ना, तब मयूर नाचते हैं वन में। पर आज जो थे वो अनायास ही, वर्षा ऋतु है भी नहीं, फिर भी वन में मोर जो हो क्या करने लगे, नाचने लगे हैं। तो कवि कहते हैं क्या, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने
इधर आने का सोचा या इधर आने का प्रयास किया, तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इधर आने को या इस वन को आनंदित करने के बारे में सोचा या इस वन को आनंदित करने के लिए वो आगे आ रहे हैं, तो उनको आते हुए देख करके मयूर जो है उनको भ्रम हो गया। मयूर जो है उनको भ्रम हो गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम घनश्याम है, सांवले रंग के हैं, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे बादल उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं, बादल उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं, ये लगा। तो वो जो थे वो खुशी से क्या करने लगे, झूमने लगे, नाचने लगे। तो यहाँ पर मयूर जो है, मोर जो है, उनको भ्रम हो गया कि जैसे बादल उमड़ घुमड़ करके आ गए हैं, तो वो उस भ्रम के कारण जो थे वो क्या करने लगे, नाचने लगे। देखो, समान आभा के कारण नजर न आने वाली नायिका के आभूषणों की पहचान किस प्रकार होती है। कवि ने नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया है इसमें, इस दोहे में। वो कहना चाहते हैं कि गौरवर्णी नायिका ने उस पर स्वर्ण आभूषण जो है वो धारण कर रखे हैं अपने शरीर पर। स्वर्ण आभूषण जो धारण कर रखे हैं, तो उनका जो आभा है ना, उसके शरीर की स्वर्णिम आभा और स्वर्णिम आभूषण की आभा दोनों परस्पर मिली हुई हैं, दोनों परस्पर मिली हुई है, तो उनका अंतर नहीं किया जा सकता। सामान्य प्रत्यक्ष देखने से उनमें हम अंतर नहीं कर सकते हैं। अंतर कब करते हैं कि जब हम उसका स्पर्श करें ना, उसका स्पर्श करें, तब शरीर जो वो कोमल है और जो आभूषण है वो कठोर है, तो उसके स्पर्श करने से उसकी कोमलता और कठोरता का जब हमें आभास होता है, तब हमें पता चलता है कि उसने स्वर्ण आभूषण जो हो अपने शरीर पर धारण कर रखे हैं। तो ये इस प्रकार से कवि ने इसमें व्यक्त करने का प्रयास किया है। कवि नायिका के सौंदर्य को इसमें चित्रित करना चाहता है। आगे देखो, जगत के चतुर चितेरों को भी मूढ़ बनना पड़ा। कवि ने ऐसा क्यों कहा? देखो, एक कोई भी चित्रकार है, जब उस चित्र को उकेरता है, तो उसमें स्वाभाविकता, वास्तविकता कब आएगी कि जब जिसका भी वो चित्र बना रहा है वो एक स्वरूप में या एक आकृति में वो स्थिर बैठा रहे, एक आकृति में स्थिर क्या रहे, बैठा रहे, एक जैसे भाव में स्थिर बैठा रहे। पर कवि बताना चाहते हैं कि एक नायिका का सौंदर्य चित्रण जब चतुर चित्रकारों के द्वारा किया जाने लगा, तो उसका जो रूप है वो हर पल जो हो क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। चित्रकार जो है बहुत से गर्वीले, कवि कहते हैं कि बहुत से गर्वीले ऐसे जिनकी अपनी चित्रकारी पर घमंड है, वो आए और उस नायिका का चित्र बनाने का, उकेरने का प्रयास करने लगे, पर वो उन्हें किसी भी प्रकार से अपने प्रयास में सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली सफलता? वो इसलिए सफलता नहीं मिली कि जैसे ही उसके स्वरूप को देख करके वो चित्र बनाने का प्रयास करते हैं और चित्र बना करके पुनः जब उसकी तरफ देखते हैं, तो उसका रूप जो हो क्या है, बदला हुआ लगता है, क्योंकि वो हर पल जो हो उसका सौंदर्य जो हो क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो बहुत से कवि कहते हैं कि बहुत से चतुर जो चित्रकार हैं वो उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। ये आगे देखो, कहत नटत रीचत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत हैं नैनन ही सुबात। कवि क्या कहना चाहते हैं कि एक नायिका और एक नायक, लोगों से खचाखच भरा हुआ एक भवन है, उसमें है, और वो परस्पर बातें कर रहे हैं। किससे? नेत्रों से इतनी सारी कुछ बातें कर देते हैं, पर किसी को उसका कुछ आभास भी नहीं होता, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। तो उसके बारे में एक स्वाभाविक चित्रण किया गया है इसमें कवि ने। देखो कि कहत कि नायक नायिका से कुछ कहता है, नटत नायिका उसके लिए मना करती है, रीचत नायिका के मना करने पर भी नायक जो है उससे प्रसन्न होता है, उसकी ना पर भी, उसकी मना करने पर भी प्रसन्न होता है, मोहित होता है। खिजत, इससे नायिका जो हो उससे नाराज हो जाती है, खिंच जाती है, पर कुछ देर के लिए वो एक दूसरे की तरफ नहीं देखते, पर पुनः वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और जैसे ही एक दूसरे की नजरें आप परस्पर मिलती हैं, तो खिलत, उनके चेहरे जो हो क्या होते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। मिलत और खिलत मुस्कुराने लगते हैं, और दोनों मुस्कुराते हैं, और उसके बाद में नायिका जो हो वो लज्जित हो जाती है। तो इतनी सारी बातें, इतनी सब कुछ बातें एक भवन में जहां पर लोगों से खचाखच वो भरा हुआ है, इतनी सारी बातें हो जाती हैं, पर किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण जो हो देखने को मिलता है कवि के द्वारा। देखो, अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह दिया बढ़ाए हु बढ़ो उजारो गे है। प्रस्तुत दोहे में सखी नायिका से नायिका की
छवि की प्रशंसा करते हुए क्या कहना चाहती है? क्या कहना चाहती है कि नायिका का जो सौंदर्य है ना, है उसका जो उज्जवल जो सौंदर्य है वो इतना अधिक है कि वो यदि भवन में हम अंधेरा भी कर देना तब भी उसका कुछ पता नहीं चलता है, वो उसका उजाला जो हो बना ही रहता है। तो उसका गौरवर्णित जो शरीर है और उसकी जो आभा है, उसका जो उसकी जो चमक है, उसका बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण यहाँ पर कवि के द्वारा देखने को मिलता है। तो नायिका के सौंदर्य वर्णन के बारे में कहते हैं कि अंग अंग नग जगमगत, कि एक तो उसका अंग, उसका शरीर जो है वो क्या है, गौरवर्णीय है, तो वो चमक रहा है, देदीप्यमान है। दूसरा, नग, उसके शरीर के ऊपर क्या है, उसने नग धारण कर रखे हैं, नग धारण कर रखे तो उसकी चमक जो वो और अधिक क्या हो गई है, बढ़ गई है। और दीप शिखा सीधे है, उसकी दीपक की लो के समान उसका शरीर जो हो क्या हो रहा है, प्रदीप्त हो रहा है, दीपक की लो के समान उसका शरीर जो हो जगमगा रहा है। दिया बढ़ाए हु बढ़ो उजारो गे है। यदि कवि कहते हैं कि नायक के द्वारा दीपक यदि बुझा भी दिया जाता है ना, तब भी उसके घर में, उसके गृह में उजाला जो हो वो बढ़ा ही रहता है, वो उजाला जो हो कम नहीं होता। तो कवि ने नायिका के गौरवर्णी शरीर, उसके सौंदर्य का बड़ा ही स्वाभाविक और अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में यहाँ पर चित्रण किया है। देखो, कहत सबे बेंदी और बढ़त उदोत, प्रस्तुत दोहे का भाव क्या है? कवि इसमें बताना चाहते हैं कि जैसे बिंदी का महत्व है, कि ऐसा माना जाता है, गणित शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि यदि किसी अंक के सामने यदि बिंदी लगा दी जाए तो उसका शून्य, बिंदी मतलब शून्य लगा दिया जाए तो उसका जो आकलन है वो 10 गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पर कवि कहते हैं कि नायिका के मस्तक पर यदि बिंदी लगाई जाए तो उसका जो सौंदर्य है वो कई गुना जो हो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कवि ने उसकी बिंदी के महत्व को यहाँ पर क्या किया है, चित्रित किया है। नायिका के सौंदर्य को कवि ने यहाँ पर चित्रित करने का प्रयास किया है। ये सब बातें इसमें देखने को मिलती हैं। देखो, ये पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं। कौन से करने हैं? जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें बनते हैं, एक तो देखो, कवि जो बिहारी है उसमें नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित होती है, कॉमन बात है। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक साथ भी पूछा जा सकता है कि कवि बिहारी के दोहों में या कवि बिहारी की सतसई में नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है, या फिर इनको अलग अलग करके पूछ सकते हैं। ये कह सकते हैं कि कवि बिहारी के दोहों में या सतसई में नीति की जो भावना है वो देखने प्रभुत्व रूप में देखने को मिलती है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। उसी प्रकार श्रृंगार के बारे में पूछ सकते हैं, उसी प्रकार भक्ति के बारे में पूछ सकते हैं। तो कुछ दोहे इस प्रकार के या कुछ क्वेश्चन जो हो बिहारी के इस प्रकार के बनते हैं, एक बार उनको आप नोट कर लें। देखो, पहला क्वेश्चन जो आप करें भी ये क्वेश्चन आपको आपके होमवर्क के रूप में करना है, नोट कर लो। पाठ्य पुस्तक में संकलित दोहों के आधार पर कवि बिहारी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। ठीक है ना। दूसरा लिखो, पाठ्य पुस्तक में संकलित दोहों के आधार पर कवि बिहारी के श्रृंगार वर्णन की विशेषताओं का परिचय दीजिए। ठीक है। कुछ विशेष बातें बिहारी के दोहों में देखने को मिलती हैं, उनमें एक साथ भी उनके बारे में पूछा जा सकता है, एक साथ भी पूछा जा सकता है, और अलग अलग करके एक एक विशेषता के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती है? तो देखिए, बिहारी के काव्य में उक्ति वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। तो इनके देखो, अब ये अलग अलग विशेषताएं हैं, उक्ति वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, कल्पना की समाहार शक्ति। ये एक साथ भी ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है, और इन हर एक विशेषता के बारे में अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें जो जितने भी दोहे दिए गए ना, उनमें सभी में इस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती है। ठीक है ना। ये विशेषताएं देखने को मिलती है। अन्योक्ति परक जो मैंने बताए थे आपको कौन कौन सी हैं, अन्योक्ति परक जो उदाहरण देखने को मिलते हैं वो उसमें उदाहरण दे सकते हैं आप। ठीक है ना। उक्ति वैचित्र्य, विशेष उक्ति कहने की विशेष जो कला है, विशेष
जो कथन जो व्यक्त करना चाहते हैं कवि, उसके बारे में। कल्पना की समाहार शक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति मतलब थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, गागर में सागर भरना, ठीक है ना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ बात कह देना। ये कवि बिहारी की एक अद्भुत विलक्षण शक्ति जो है वो देखने को, विलक्षण प्रतिभा जो है वो देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है और एक साथ भी पूछा जा सकता है। फिर कवि बिहारी के व्यक्तित्व पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। देखो, कवि बिहारी के व्यक्तित्व के बारे में यदि पूछा जा सकता है तो फिर तो उसका जीवन परिचय भी आ जाएगा और उसका कृतित्व भी आ जाएगा। उसका जीवन परिचय भी लिखोगे, ठीक है ना, और उसने क्या कुछ लिखा है, कौन सी, जैसे बिहारी सतसई की उन्होंने रचना की है तो क्या है उसमें थोड़ा संक्षिप्त परिचय उसका भी दे दीजिए, तो उसका कंप्लीट व्यक्तित्व आ जाएगा ये, है, ठीक है ना। और यदि ये पूछा जाए कि कवि बिहारी का जीवन परिचय दीजिए या जीवन परिचय में संक्षेप में प्रकाश डालिए, तो फिर उसका जीवन परिचय देना है कि उसका, उनका जन्म कब हुआ, ठीक है ना, कहाँ उनका जन्म हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, उनके गुरु का नाम क्या था, उनकी दीक्षा जो थी वो मैंने परिचय में बताया है आपको, सारी सब बातें वो आप उसमें आप लिखोगे परिचय में, ठीक है। दूसरा, बिहारी का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय, ये साहित्यिक परिचय उसकी बिहारी सतसई जो उनकी रचना है उनके बारे में, किस प्रकार से उन्होंने नीति, भक्ति और श्रृंगार या किस प्रकार से इन विशेषताओं के बारे में जो उनके बिहारी सतसई में देखने को मिलती है, ये उक्ति वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, कल्पना की समाहार शक्ति, इनके बारे में जो है ना वो संक्षिप्त थोड़ा बहुत परिचय उसमें दे दीजिए। ये इस प्रकार से आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको करने हैं, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा एक बार अपने इनके बारे में देखें। जैसे देखो कि यदि बिहारी की भक्ति भावना के बारे में यदि अपन देखें तो बिहारी की भक्ति भावना जो है वो प्रारंभ में ही उन्होंने मंगलाचरण के रूप में ही राधा की स्तुति की है। मंगलाचरण के रूप में ही राधा की जो हो क्या की है, स्तुति की है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, कि आप मेरी इस भव सागर से मुझे क्या कीजिए, पार कीजिए, कि आपके जो प्रभाव से, आपके प्रभाव से तो भगवान श्री कृष्ण का जो श्याम वर्ण है वो भी क्या हो जाता है, उनके वो उज्ज्वल हो जाता है, तो फिर आप मेरे को इस भाव सागर से क्या करें, पार करें। तो भक्ति भावना जो है वो देखने को मिलती है। फिर किस चतुराई से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अनुनय किया है कि आपने किसका उद्धार किया, किसका आपने इस भाव सागर से पार लगाया, आप व्यर्थ में ही टूटे टूटे फिर रहे हो, संतुष्ट हो रहे हो, आप तब मालूम है आपको जब आप मेरे को इस भवसागर से क्या करें, पार करें। उनके भगवान श्री कृष्ण के उनके सौंदर्य का, कि उनके सांवला जो शरीर है ना, सांवले शरीर पर पीतांबर पीला वस्त्र जो हो किस प्रकार से शोभायमान हो रहा है, ऐसे जैसे नीलगिरी पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या हो रही हूँ, पड़ रही हूँ, और उससे वो शरीर जो हो दीप्यमान हो रहा। तो यहाँ पर भक्ति भावना का सुंदर चित्रण इसमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है ना। ये नीति के बारे में यदि अपन देखें तो नीति के बारे में भी कुछ दोहे जो हो वो नीति के भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे नीति की बातें कवि ने की हैं क्या, कि को छूटो ये जाल परी कत कोरंगा कुलार, जू जू सुरजी भजो चाहे त्यू त्यू ऊर्जा जाल। ये मतलब इस जाल में पड़ने के बाद, हे हिरण, इस जाल में पड़ने के बाद में कौन निकल सका है, इसमें तो जैसे जैसे तू निकलने का प्रयास करेगा वैसे वैसे और अधिक उलझ जाएगा। मतलब कवि ने कहने का प्रयास किया सांसारिक जो जीवन है ना, इसमें उलझने के बाद में व्यक्ति जो क्या नहीं हो सकता, आगे मुक्त नहीं हो सकता है, या मुक्त होना सहज नहीं है, आसान नहीं है। तो बहुत सी नीतिपूर्ण बातें जो है ना मैंने बताया भी है, उनको पाठ का जब मैंने सरलार्थ किया है तो उसमें नीति की जो बातें हैं वो देखो, एक बार आप पुनरावृत्ति करके आप उनको देखोगे तो जो नीति की बातें हैं वो उनको देखने को मिलती हैं। तो वो उनको उदाहरण सहित आप उनको स्पष्ट करें। श्रृंगार की बारे में बातें करें अपन, तो श्रृंगार के नायक नायिका का बहुत ही सुंदर चित्रण, उनके सौंदर्य का चित्रण देखने को मिलता है। कि कवि कहना चाहते हैं कि नायिका ने अपने शरीर पर स्वर्ण आभूषण जो हो धारण कर रखे हैं, तो उनको पहचाना नहीं जा सकता। पहचाना कब जा सकता है, जब उनका स्पर्श किया जाए, क्योंकि नायिका का जो शरीर है वो तो क्या है, कोमल है, और उस पर जो आभूषण है वो कठोर है। तो स्पर्श करके ही हम उसका क्या कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं कि ये आभूषण है और ये शरीर है। दूसरा, उसको सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि ये व्यक्त करना चाहते हैं कि उसका जो गौरवर्णी शरीर है वो इतना देदीप्यमान है, इतना प्रकाशमान है क्या, कि घर में यदि दीपक को बुझा भी दिया जाए तो भी घर का जो उजाला है वो कम नहीं होता, वो उजाला जो हो कायम रहता है। तो बड़ा ही स्वाभाविक सौंदर्य का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत सी बातें इस प्रकार की दोहों में आप पुनरावृत्ति करोगे आप,
तब आपको पता चलेगा उसमें कि श्रृंगार का बड़ा ही स्वाभाविक और बहुत ही मनमोहक चित्रण जो हो कवि के द्वारा इसमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये सब बातें। और बिहारी के काव्य में उक्ति वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, कल्पना की समाहार शक्ति, उक्ति वैचित्र्य, तो कोई भी मतलब उक्ति वैचित्र्य में आप क्या करेंगे कि बात को असाधारण रूप से चित्रित करने में कवि अत्यंत पटु हैं। कवि बिहारी जो हो बहुत ही कुशल है। तो कोई भी उदाहरण आप दे सकते हो, उसमें सभी में उक्ति वैचित्र्य उनको देखने को मिलता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जू जू बूढ़े श्याम रंग तू तू उज्जवल हो, एक विरोधाभास अलंकार देखने को मिलता है। कितनी विचित्र बात, विशेष बात, उक्ति वैचित्र्य है, कितनी असाधारण बात जो इसमें देखने को मिलती है। क्या कि जैसे जैसे श्याम रंग में डूब रहा है व्यक्ति, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, उज्जवल होता जा रहा है। तो कभी कहना तो क्या चाहते हैं कि जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में निमग्न होगा, जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में तन्मय होगा ना, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे वो उज्जवल होता जाएगा। उसके सारे जो दोष हैं वो क्या होते चले जाएंगे, मिटते चले जाएंगे, अवगुणों से उसे मुक्ति मिल जाएगी। पर कवि ने व्यक्त किया है कि जैसे जैसे वो श्याम वर्ण में डूबता है वैसे वैसे क्या होता जाता है, उज्जवल होता जाता है। तो यहाँ पर उक्ति वैचित्र्य जो हो बहुत ही सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। अन्योक्ति प्रकृत में मैंने बताया था अन्योक्ति का कि को छूट्यो ये जाल परी कत कुरंगा कुलात, जू जू सूर्य बजो चाहे त्यू त्यू ऊर्जा जात। मतलब अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को समझाने का प्रयास करना। कभी जो कहना चाहता है वो नहीं कह रहा, बल्कि उसके माध्यम से कुछ और व्यक्त करना चाहता है। जैसे राजा जयसिंह के बारे में मैंने बताया था आपको कि उनकी नवविवाहिता जो पत्नी है उसके प्रेम पास में इतने डूब गए थे राजा कि उन्होंने पूर्णतया राज्य को या राज कार्य को जो थे वो भुला चुके थे। दरबारी जो थे वो सभी परेशान हो गए थे। तो कवि बिहारी ने एक दोहा लिख करके उनके पास में भेजा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास नहीं काल, अली कली ही सुबंध्यो आगे कौन हवाल। तो ये उनके अन्योक्ति पर अर्थ हैं। जैसे इसमें आपने देखा कि को छूट्यो ये जाल परी कत कुरंगा कुलात, कि हे अहिर हे हरिण, इस जाल में पड़ने के बाद में कौन छूटेगा, कोई नहीं छूट सकता। जैसे जैसे तुम इसमें निकलने का प्रयास करोगे वैसे वैसे और अधिक उलझते जाओगे। तो कवि इसमें अन्योक्ति पर क्या कहना चाहता है कि इस भव सागर में या इस संसार सागर में, इस मोह माया में या माया के बंधन में, सांसारिक बंधन में एक बार बंधने के बाद में व्यक्ति कौन निकल सकता है, कोई नहीं निकल सकता। जैसे जैसे निकलने का प्रयास करेगा वैसे वैसे और अधिक उलझता चला जाएगा। तो ये इसमें अन्योक्ति परक जो है अर्थ गांभीर्य, गंभीर अर्थ, गहरा अर्थ जो वो देखने को मिलता है। अर्थ विस्तार भी देखने को मिलता है कि बहुत से ये समाज शक्ति, अर्थ विस्तार मतलब कम शब्दों में गागर में सागर भरना। बिहारी के बारे में तो कहा भी जाता है कि सतसैया के दोहरे जू नावे के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करें गंभीर, कि उसमें कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना, ये कवि बिहारी की एक विलक्षण प्रतिभा जो हो वो देखने को मिलती है। तो ये सब बातें आप बिहारी के बारे में आप देखेंगे। और फिर भी यदि किसी प्रकार की भी कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे पास मैसेज करें। मैं पुनः एक बार पुनरावृत्ति करके अच्छी तरीके से उसको समझाने का प्रयास करूंगा। पर कुछ भी अब इसमें अपन ने देखा ना, बिहारी का जो देखा अपन ने, उसमें क्या करेंगे आप, एक तो बिहारी का जो परिचय है ना उसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। बिहारी का साहित्यिक जो परिचय है उसमें बिहारी सत्सई है, पर बिहारी सत्सई में क्या कुछ बातें देखने को मिलती हैं उसके बारे में आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये कुछ विशेष बातें हैं कवि बिहारी की, उक्ति वैचित्र्य है, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, कल्पना की समाहार शक्ति, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लीजिए। ठीक है ना। फिर उनका जो मूल भाव है दोहों का, कुछ भक्ति के दोहे हैं, कुछ नीति के दोहे हैं, और फिर कुछ उनके श्रृंगार के दोहे हैं। उनके एक दो दोहा जो हो आप कंठस्थ कर लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। कुछ भक्ति के याद कर रहे हैं, कुछ नीति के और कुछ श्रृंगार के, और उनका मूल भाव जो हो अच्छे तरीके से याद हो। मैं कह रहा हूं कि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ भी आ जाए बिहारी के बारे में, आप आसानी से सहजता से आप उसका उत्तर दे देंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ये बिहारी पर अपना वीडियो जो हो आज कंप्लीट होता है। मैं एक बार पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि यदि सही तरीके से ज्ञानवर्धन में मेरे वीडियोस आपके लिए सहयोगी बन रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर करें और उनको सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। अब अपन अगला जो चैप्टर है वो कल शुरू करेंगे। अगले वीडियोस जो मैं उसके ऊपर मैं डालूंगा। थैंक्स।